जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज शुरू किया है जिसका टाइटल है कि इंग्लिश में आपको बना दूंगी जीरो से हीरो। आज हम लोग का क्लास का चौथा दिन है। मुझे उम्मीद है कि बाकी 3 क्लास आप सभी ने देख लिया होगा और आप कुछ सीख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने क्लास में क्या सब सीखा था? सेंटेंस के बारे में। हमने किसके बारे में सीखा था? सेंटेंस के बारे में। हमने देखा कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस फॉर्म होता है तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही बेसिक चीज होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ रहे थे, एग्जाम्पल में कि वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। वी लाइक टू लर्न इंग्लिश मतलब कि हमने देखा कि जब हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद से क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। उसके बाद से क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। उसके बाद से जो भी एटसेट्रा आएगा हम लिख लेंगे। जैसे कि इसको बोलना है कि वी लाइक टू लर्न इंग्लिश विथ राइज अप विथ कन्नू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए आज हम इसमें नया चीज क्या सीखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। मतलब ईटीसी का मतलब जो भी एक्सेट्रा आएगा हम उसको लिख देते हैं तो आता है। लेकिन ये वर्ब क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है क्या आपका? मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहने का मतलब ये है कि जो कल वाली क्लास हमने शुरू की थी उसमें हमने क्या शुरू किया था? सेंटेंस के बारे में शुरू किया था और सेंटेंस के सारे टाइप्स वगैरह हम सब जान चुके थे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या जानेंगे कि सेंटेंस को देखते हुए हम इसको टेंस कैसे सीखें, ये आज की क्लास में जानेंगे। और जैसा कि कल हमने वादा किया था कि टेंस के जितने भी रूल होते हैं आप कहीं भी पढ़े होंगे, 2 महीने टीचर लेते हैं यूजुअली सिखाने में, लेकिन इस पूरे 2 महीने की क्लास को मैं सिर्फ आपको 30 मिनट में सिखाऊंगी, वो भी बिना कॉपी पेन छुए हुए। सिर्फ कैसे? आप सबको अपने फिंगर टिप्स यानी कि हाथ की अंगुलियों पे सारे रूल्स याद करवा दूंगी, क्योंकि हाथ आपका हमेशा आपके साथ रहता है और इस हाथ के ही पे ही सारे रूल्स में लिखवा दूंगी और आपको कभी नहीं भूलेगा। मतलब कि आपको सिर्फ मुझे सुनना है 20 से 25 मिनट एकदम ध्यान से। उसके बाद से टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं, आपको पता है 46 रूल्स होते हैं, 46 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उससे ज्यादा टाइप्स के भी सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन उस सारे सेंटेंसेस को बनाने आपको आ जाएगा सिर्फ फिंगर टिप्स के हेल्प से। आइए दोस्तों हम सीखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो टेंस है तो टेंस क्या है? इंग्लिश का ही सेंटेंस है ना। इंग्लिश के सेंटेंस जो होते हैं वो सारे क्या है? सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है? टेंस ही होता है। जब कोई भी टेंस बनता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, वही, फिर किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब, किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो हम देख लेंगे किसमें नहीं होता है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक ले लेते हैं कि वही एग्जाम्पल यहाँ पे कि वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप सबको इंग्लिश सीखना अच्छा लग रहा है ना? तो वही सेंटेंस मैंने ले लिया, जो भी आपके दिमाग में सेंटेंस है आप लिख सकते हैं। ठीक है, वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा कि वी
डू नॉट, वी डू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं इसका एक और इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करी तो हम लिख सकते हैं वी आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। वी आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। इसकी हिंदी होती है कि हम इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं। इसकी हिंदी होगी कि हम इंग्लिश सीखना पसंद नहीं करते हैं। इसकी हिंदी होगी कि हम इंग्लिश सीखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम यही सीखने वाले हैं कि यहाँ पे वी आया तो आर लग रहा है, आर है तो आईएनजी लग जा रहा है, डू है तो यहाँ पे लाइक हो जा रहा है, लाइक्स नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी टेंस को किसी दूसरे टेंस में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक चेंज आपका हेल्पिंग वर्ब में होता है और दूसरा चेंज क्या होता है, मेन वर्ब में होता है। जैसे कि ये डू है, डू किस में चेंज हो गया, आर में, और लाइक किस में चेंज हो गया, लाइकिंग में चेंज हो गया। ठीक है, तो यही सिर्फ पूरे इंग्लिश के टेंस में सिर्फ दो ही चेंज होते हैं। पहला चेंज आपका हेल्पिंग वर्ब में होगा, या आर आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये लाइकिंग क्या है, मेन वर्ब। इन्हीं दो में चेंज होता है। तो ये हम जानेंगे। इससे पहले एक चीज और हम जान लें कि जो ये टेंस होता है, ठीक है, ये जो टेंस होता है बेटा मेनली कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ये तो बेसिक मुझे लग रहा है कि शायद जितने लोग क्लास देख रहे हैं 90% लोगों को पता होगा कि टेंस कितने टाइप्स का होता है, मेनली 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान का, इसको कहते हैं भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्य का। मतलब कि कोई भी जो समय है, समय 3 ही हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अभी ये क्या है, वर्तमान में हो गया। ठीक है, जब ये हम इंग्लिश सीख लेंगे तो हम अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, तो गागेगी आ गया, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, और पहले हमको इंग्लिश नहीं आती थी, तो ये क्या, पहले नहीं आती थी, तो ये हमारा क्या था, पास्ट था। ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे कि जो समय होता है ना, समय सिर्फ 3 तरीके का होता है टेंस में। पहला हम लोग का प्रेजेंट टेंस, जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और इस प्रेजेंट टेंस में जो हम कर रहे हैं उसके वजह से जो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपना फ्यूचर टेंस। जैसे कि हम अच्छे से इंग्लिश सीख लें, ठीक है, तो अच्छे से इंग्लिश सीख ले तो अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। और पास्ट टेंस क्या होगा कि वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या हो गया, आपका पास्ट टेंस हो गया। तो ये अंतर है। चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है क्या। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं ना, जो भी वर्तमान आज की चीजें हैं, वो सारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। क्या कहलाता है, सारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, और ये जो होगा, जो हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। और जो बीत चुका है, जो भी हमारा पास्ट था, जो बीत चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो बीत चुका है उस पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी हमको अपना प्रेजेंट सही करना है, और ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो, सही हो। इसके लिए आप सब लोग को क्या करना है, इंग्लिश सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि ये क्लास, मैंने बोला था ना कि ये क्लास सबके लिए रेलेवेंट है, सबके लिए जरूरी है। चाहे आप क्लास 6, 7, 8 मीन्स आप अभी आप क्लासेस एजुकेशन ले रहे हो, क्लास एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, आप
हाउस मेकर है या बिजनेसमैन है, जो भी हैं आप, सबको इंग्लिश की जरूरत है। आप देख रहे हैं आजकल हम स्मार्टफोन वगैरह सब लोग यूज कर रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश आता है। तो आप लोग को इंग्लिश नहीं आता है तो आप अपने क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं कि बताओ यार ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे 30 दिन देने हैं, और वो भी रोज सिर्फ 30 मिनट देने हैं। तो इतना आप कर पाएंगे कि नहीं? जरूर करिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। ठीक है, तो हाँ, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, टेंस के बारे में। टेंस सबसे ज्यादा रिलेवेंट है सीखना, इसलिए क्योंकि टेंस के पूरा ही जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें 90% क्या है, टेंस ही है। तो टेंस के बारे में हम सीखेंगे। और टेंस को सीखना क्या है, कुछ ज्यादा सीखना ही नहीं है। कल वाली क्लास आपने देखी है, आप सीख चुके हैं कि कोई भी हम इंग्लिश का जब सेंटेंस बनाते हैं, जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर वर्ब लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर एटसेट्रा लिख देते हैं। तो जब टेंस में हमको क्या सीखना है कि ये सब्जेक्ट लिखा हमने, और ये वर्ब दो तरीके का हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से ईटीसी। तो टेंस में क्या होता है ना बेटा, व्हाट आई मीन टू से कि टेंस में ना सिर्फ ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होता है। जैसे कि आपने कहा कि वी आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना पसंद कर रहे हैं। अब इसी को अगर आपको पास्ट बनाना है तो आप क्या लिख दोगे कि वी वर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, वी वर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। तो हम इंग्लिश सीखना पसंद कर रहे थे, यानी कि पहले भी आप पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, और ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो जब ये प्रेजेंट से पास्ट बदला है तो क्या बदल रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है कि नहीं, आप देख रहे हो, आर का क्या हो गया, वर हो गया। ठीक है, और मेन वर्ब भी चेंज होता है। ठीक है, इसमें नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मान लीजिए इसी को लिखना है कि वी हैड लाइक्ड, ठीक है, वी हैड लाइक्ड टू लर्न इंग्लिश, वी हैड लाइक टू लर्न इंग्लिश। इसका ये भी आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अभी बताऊंगी ये क्या होता है। बस यहाँ पर मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब, और ये आपका क्या था, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और ये क्या है, पास्ट टेंस है। देखिएगा ध्यान से कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और ये क्या है, पास्ट टेंस है। प्रेजेंट से पास्ट बनाने में हमने क्या चेंज किया है, देखिए आर की जगह पे हमने हैड लिख दिया है, और लाइकिंग के जगह पे हमने क्या लिख दिया है, लाइक्ड लिख दिया है। उसके बाद देखो टू के जगह पे टू लिख दिया, लर्न के जगह पे लर्न, इंग्लिश के जगह पे इंग्लिश, और ये आपका पूरा टेंस चेंज हो गया है। यानी कि जब भी हम टेंस बनाते हैं तो क्या चेंज करते हैं, क्या किसमें परिवर्तन होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो जब हमको कोई भी टेंस पढ़ना है तो हम क्यों नहीं यही पढ़ लें कि किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब है और किस टेंस का क्या मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए लाइकिंग जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, और लाइक्ड जो है ये वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और क्या सीखा आपने कि जब हम टेंस बदलते हैं, टेंस चेंज करते हैं तो एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, दूसरा वर्ब का रूप चेंज होता है। ठीक है, अब कुछ लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अब मैंने सीखा इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए जितने भी वर्ब होते हैं ना सबके 4 रूप होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे आप सबने सुना होगा, ये तो सबने सुना होगा ना कि गो, वेंट, गॉन, ये तो आप लोग, ठीक है, आप सबने सुना होगा कि गो, वेंट, गॉन। तो ये गो का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। और इसी गो में जब हम ING लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फोर्थ फॉर्म वर्ब का कहलाता है। तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आपको मैं लिस्ट दे दूंगी कुछ वर्ब्स लिख करके, और उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
जो सिंपल हम डेली लाइफ में अपने वो अब यूज करते हैं, जैसे कि खाना पकाना सीखना, इंग्लिश सीखना, बोलना, पढ़ना, सोना, किसी को मारना, किसी को गाली देना, ठीक है, यही सब हम लोग करते हैं अपने रोज जीवन में। तो जो डेली लाइफ का जो वर्ब है उसको मैं लिख करके आपको और उसके सारे फॉर्म में दे दूँ, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी टेंशन आपको लेना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा सिर्फ यही है कि जब भी हम टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाते समय हमको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है, मेन वर्ब। यानी कि कोई अगर सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में या सिंपल आप मान लीजिए पहले प्रेजेंट टेंस में, तो उसको पास्ट में बदलना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होगा। अगर इसको फ्यूचर टेंस में बदलना है तो भी क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होता है। चलिए एक फ्यूचर भी इसका बना के देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। वी सेल या इसके साथ विल भी लग जाता है और सेल भी लगता है, चलिए हम सेल भी, अभी ज्यादा आपको हौच पौच नहीं करते हैं। वी सेल लर्न, वी सेल लर्न, वी सेल लाइक टू लर्न इंग्लिश, वी सेल, हम लोग वी सेल लर्न भी सही था लेकिन हम इसी टेंस को चेंज करना चाहते हैं तो इसलिए हमने लाइक ले लिया। वी सेल लाइक टू लर्न, वी सेल लाइक टू लर्न इंग्लिश। देखिएगा इसकी हिंदी क्या होगा कि हम इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे, हम लोग या हम इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे। तो फ्यूचर में होगा ना, हो सकता है कि मतलब 10 दिन बाद भी आपका क्या है वो फ्यूचर टेंस ही होगा। मान लीजिए कि आप हमारे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा तो हम क्या बोलेंगे कि वी शैल लाइक टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे। तो ये आपका कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या था, पहला प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस है। इसमें हमने क्या देखा कि प्रेजेंट से जब हमने पास्ट बनाया तो क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और क्या चेंज हो रहा है, मेन वर्ब। आर का क्या हो गया, हैड, और लाइकिंग लाइक्ड हो गया है। फिर इस पास्ट से हमने फ्यूचर चेंज किया तो हैड का क्या हो जा रहा है, सेल, और लाइक्ड का लाइक हो गया। तो अगर मैं आपको फिंगर टिप से बता दूं कि किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है तो आसान हो जाएगा ना आपके लिए करना। आइए अब हम कोशिश करते हैं उसको। जो चार्ट मैंने बनाया है उसको मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल, ये कलर बार बार खत्म हो जा रहा है। एग्जाम्पल वी डू नॉट go to school, we do not go to school, हम स्कूल नहीं जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमेशा जो हमारे टीचर होते थे वो हमको यही सिखाते थे कि गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसलिए मैंने ले लिया कि सबको ये क्या है, नया नहीं लग रहा होगा, सबको पता होगा कि गो का मतलब क्या है, स्कूल का मतलब क्या है, तो इससे आप सीख लेंगे अच्छे से। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, इसका हिंदी क्या होगा कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पूरे टेंस में एक चेंज यहाँ पे होगा और दूसरा चेंज यहाँ पे होगा। तो जो चेंज होता है कैसे चेंज होता है, अब बनाना है फिंगर टिप्स। तो 3 और ये हो गया 4,
अब देखिए भगवान ने इतना अच्छा डिजाइन किया है कि जो हमारा फिंगर टिप्स है, जो उंगली है, सब में कितने कितने डिवीजन है, 3 है ना, तुमको 3। और जो ग्रामर बनाने वाले ने क्या कर दिया, टेंस को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज और होता है कि जो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इन सब के ना कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार लिख लेते हैं, इन सब के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो होता है आपका इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट। दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा आपका परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है। फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए जो टेंस हमारा है मेनली 3 तरीके का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये 4 तरीके का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा पास्ट टेंस है वो भी 4 तरीके का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर टेंस है वो भी 4 टाइप का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब बोलने में बस इतना लग रहा है कि क्या है, टफ है, कुछ है नहीं इसमें। अभी आप लास्ट तक देखेंगे ना, आई गारंटी कि आप जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप वैसे ही किसी और को भी समझा पाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन नॉट। अब देखिए हमने क्या देख लिया, ये जो चारों टेंस है ना, तो इन चारों को हम इस 4 उंगली पे दे देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारा क्या है, परफेक्ट, और ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम जितना रूल जो भी हेल्पिंग और जो चेंज हो रहा है वो हम इस वाले भाग में लिख देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे पढ़ेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं आपको अपने फिंगर पे दिखाना चाहूंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जो मेरी उंगली है, तो सब में क्या है, 3 पार्ट्स है ना, तो हमने इस ऊपर और सारे 3 पार्ट्स, देखो एक ऊपर है पार्ट्स, एक यहाँ मिडिल में है और एक यहाँ पे है। तो जो ऊपर वाला जितना पार्ट्स है ना, सब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट के किसको, इंडेफिनिट को, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को, और ये प्रेजेंट के परफेक्ट को, और ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ऐसे ये पास्ट के साथ है और ऐसे ही फ्यूचर के साथ है। वही चीज मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमने जो सेंटेंस लिखा था बेटा, वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे चेंज होता है जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे। तो आपको पता है ना कि पास्ट में अगर हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ थोड़ा स्पेस कम है, कि वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये आपका कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसको जब मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है तो क्या चेंज किया है, पहला देखिए यहाँ पे जो डू था वर में चेंज हो गया है, और जो गो था वो गोइंग में चेंज हो गया, यानी कि एक चेंज यहाँ पे हो रहा है और दूसरा चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो यही दोनों रूल जो है ना हम सीख लेंगे कि कैसे होता है। तो आइए सीखते हैं।
बहुत ही सिंपल सी बात। यह हमारा पहला उंगली है, तो इन सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा क्या है? थर्ड फिंगर है ना, थर्ड उंगली है ना। इस थर्ड में बाबू क्या होगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? थर्ड फॉर्म, है ना ऐसा। और ये फोर्थ उंगली है, तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? फोर्थ फॉर्म। मतलब कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो सेकेंड उंगली है वहां भी हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इसलिए देखिए ये कंटिन्यूअस है ना बेटा, ये देखिए कंटिन्यूअस है दूसरी वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? ये फोर्थ फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। बात क्लियर हो रही? तो देखिए आधा टेंस खत्म, टेंस का 50% रूल खत्म। क्योंकि टेंस को चेंज करने में क्या है? दो ही रूल है, एक आपको मेन वर्ब चेंज करना है और एक हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो मेन वर्ब कैसे चेंज होगा? क्लियर हो गया कि अगर इंडिफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो चाहे वो वर्ब का कोई से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा हो सकता है कि इन लोगों को, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको ये नहीं पता होगा कि कैसे पहचाने कि परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। तो ये आपको ये चिंता करना ही नहीं, अभी लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे। बस ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज हो जाता है यहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट में क्या होता है? डू डज हो जाता है, और यहाँ पे डिड हो जाता है, और यहाँ पे विल और शैल हो जाता है। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज होता है या फिर वर होता है। अच्छा मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो आपको पता तो चल रहा होगा ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे देखिए ये मिडिल वाले की बात कर रही हूँ, और ये क्या है? ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पास्ट यहाँ पर आ रही है, और ये कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर होता है। ठीक है, ये समझिएगा। और यहाँ पे विल या सेल जो भी होगा, विल या सेल जो भी होगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा? बी ऐड हो जाता है। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज होता है और हैव होता है। इसमें तो सिर्फ हैड हो जाता है, और यहाँ पे विल या फिर शैल होता है, और उसके बाद से हैव लग जाता है, प्लस हैव। ठीक है, मतलब विल हैव, शैल हैव। यहाँ पे आपका क्या होता है? हैज या फिर हैव तो लगेगा ही, प्लस बीन लग जाता है, प्लस बीन लग जाता है। यहाँ पे हैड बीन लग जाता है। यहाँ पे विल या सेल, विल या सेल तो लगेगा ही, लेकिन प्लस क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। अब देखिए दो ही जगह चेंज करना था, एक तो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपने सीख लिया कि पहले उंगली पे पहला, तीसरे पे तीसरा वर्ब का फॉर्म, चौथे में चौथा वर्ब का फॉर्म, और दूसरे पे भी वर्ब का चौथा फॉर्म। अब आपको टेंशन हो रही थी कि ये हम हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करें, तो देखिए बस फिंगर पे याद हो गया। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिस से हम अच्छे से सीख लेंगे। अभी मैं इसका प्रैक्टिस करवा देती हूँ कि कैसे। एक सेंटेंस लूंगी और उसका प्रैक्टिस करवा दूंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी इरेज कर देती हूँ इसका। तो देख रहे हैं, जिस चीज का काम नहीं होता है उसको लोग जल्दी से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यानी कि अगर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए लाइफ में तो कुछ काबिल बनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिख गया,
कि इस अंगुली का कोई काम नहीं था तो इरेज कर दिया मैंने। देखिए शब्दों पे नहीं, भावनाओं पे जाइए, बात बहुत गहरी बोलिए, बात चली है तो दूर तक जाएगी। सुने है ना गाना? आपको गाना वाना तो सुनते होंगे। चलिए समझते हैं इसको। सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक यू। मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज किया, वो आपको पसंद नहीं करती है, आपने आके अपने दोस्त से बताया कि अरे यार उसने तो रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बोलेगा कि बिकॉज सी डज नॉट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करती इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो सी डज नॉट लाइक यू। अब देखिए ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये पढ़िएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसी को पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाना है तो देखिए कितना आसान है। क्या कर दिया आपने कि सी, देखिए डज हो गया, अभी मैं बताऊंगी कि डू डज और हैज ये सब प्रयोग कब होगा, लेकिन पहले इतना ध्यान से देखिए कि सी डज नॉट लाइक यू कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब इसको पास्ट में चेंज करना है तो डज को क्या चेंज कर, किसमें चेंज कीजिए? डिड में। देखिए तो पास्ट डिड हो गया, सी डिड नॉट। और देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, तो सी डिड नॉट लाइक यू। अब देखिए एक सेंटेंस आपको पता था आपने, अब देखो एक सेंटेंस से आप देखिए पूरा टेंस आप कैसे बना लेंगे अभी 1 मिनट में, बस ध्यान से सुनना है। सी डज नॉट लाइक यू, ये आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब डू या डज होना चाहिए, और चूंकि सी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? डज का यूज होता है। तो सी डज नॉट लाइक यू, इसको पास्ट में चेंज किया तो क्या हो गया? सी डिड नॉट लाइक यू। और इसको अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट में चेंज करें तो आप सब लोग बताएंगे सी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये बताइए, और ये सब तो कॉपी कर देना है। सी नॉट लाइक यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल। तो सी विल नॉट लाइक यू। ये देखिए जितना इंडिफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, इंडिफिनिट हो गया, खत्म। है ना आसान? ये बदल लेंगे आप लोग, ठीक है। इंडिफिनिट हो गया, खत्म। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस की, और इसी को चेंज करेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ देखिए इज एम आर, कंटिन्यूअस का यही फिंगर है ना, इज एम आर में से कोई लगेगा, तो आपको पता होगा कि सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ इज का यूज होता है, ये सबको पता होगा, मुझे पता है ये बात। तो क्या हो जाएगा? सी इज, और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट, तो नॉट हो ही गया, और क्या लाइक ना, तो लाइक का क्या हो जाएगा? लाइकिंग। सी इज नॉट लाइकिंग यू, वह आपको पसंद नहीं कर रही है। सी इज नॉट लाइकिंग यू। इसी का आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? सी का सी रहेगा, और ये देखिए इज का किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। तो सी वाज नॉट लाइकिंग, सी वाज नॉट लाइकिंग यू, वो आपको पसंद नहीं कर रही थी, वो आपका सिर्फ क्या कर रही थी? मिसयूज कर रही थी। चलिए ये तो पार्ट सब जोक है, सीरियस ना लीजिएगा। सी वाज नॉट लाइकिंग यू। अब इसी को क्या कर लेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए सी का सी हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? विल या शैल लगेगा, तो पता है कि सी के साथ विल का यूज होता है। सी विल, सी विल नॉट, सी विल नॉट बी लाइकिंग, सी विल नॉट बी लाइकिंग यू। देखिए पूरा हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सीख लिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस सीख लिया,
और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी सीख लिया, और क्या क्या सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया, सॉरी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये थर्ड फिंगर वाला हम आ जाते हैं, अब इसी को लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है कि सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेकिन ये पहला ये चेंज हो रहा है ना, और दूसरा ये चेंज हो रहा है। तो पहला चेंज जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये परफेक्ट पे आ जाइए। प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं, देखिए ऊपर वाला क्या है, सब प्रेजेंट है, मिडिल वाला क्या है, सब पास्ट है, और नीचे वाला क्या है, सब फ्यूचर है। तो हम इस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो आप सबको पता है कि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ क्या होगा, हैज यूज हो जाएगा, सी हैज, और नॉट तो हमेशा नॉट ही रहेगा, सी हैज नॉट। और अब दूसरा चेंज क्या होगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो लाइक का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड होता है। तो सी हैज नॉट लाइक्ड यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या है, सी का सी हो जाएगा, सी। और देखिए हैज हैव का क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करना है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो सी हैड नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लाइक्ड, सी हैड नॉट लाइक्ड यू। और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी विल, देखिए फ्यूचर ये है और परफेक्ट ये है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, ठीक है। तो सी विल हैव, सॉरी ये यहाँ पे नॉट लग गया तो यहाँ पे नॉट पहले आ जाता है, सी विल नॉट हैव लाइक्ड यू, ठीक है। अब देखिए हमारा परफेक्ट टेंस भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, इतना ही इजी है, ठीक है। हमने क्या क्या खत्म किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने देखा है वहां पे, यहाँ पे क्या है, डू डज। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, डज लगा दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक का क्या होता है, लाइक ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डिड, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सी डिड नॉट लाइक यू। वर्ब का सब में फर्स्ट फॉर्म, इस सब में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअस पे आ गए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो सी के साथ क्या लग गया, इज, तो इज लग गया, सी इज नॉट। और वर्ब का, इस पे नीचे आ जाइए, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो लाइक का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, लाइकिंग होता है, तो सी इज नॉट लाइकिंग यू। ऐसे ही पास्ट में सी वाज नॉट लाइकिंग यू, फ्यूचर में सी विल नॉट बी लाइकिंग यू। इसमें सब में क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ऐसे ही हमने ये वाला फिंगर भी फिनिश कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज या हैव। तो सी के साथ हैज का यूज, तो सी हैज नॉट लाइक्ड यू। लाइक्ड क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सी हैज नॉट लाइक्ड यू। फिर पास्ट में आ गए तो सी हैड नॉट लाइक्ड यू। फ्यूचर में आ गए सी विल नॉट हैव लाइक्ड यू। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लास्ट वाला पढ़ेंगे, आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को चेंज करेंगे, इसी को हम सब में चेंज करें, इसी को चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता सब्जेक्ट में कोई चेंज ही नहीं होता है, तो सी का सी हो गया। ये डज है तो क्या होगा, परफेक्ट में देखिए प्रेजेंट ऊपर वाला है ना, प्रेजेंट ऊपर आ जाएगा, तो हैज बीन या तो हैव बीन लगेगा, तो सी के साथ क्या लग गया, हैज बीन। तो सी हैज बीन, सी हैज बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो सी हैज बीन लाइकिंग
फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, लाइकिंग, सी हैज बीन लाइकिंग यू, ठीक है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखने में थोड़ी सी इधर हो रहा है, सी, देखिए ये पास्ट हो गया और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड बीन। हाँ, इस तो इजी है, समझना ही नहीं कि हैड लगेगा कि हैव, जैसे इसमें कंफ्यूजन था कि सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, लेकिन इसमें आसान होता है क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट में सब बराबर हो जाते हैं। तो पास्ट में हमारे जो हमने जो चले गए क्या है, सब बराबर है चाहे जैसे भी गए, तो इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये क्या है, हैड बीन लगेगा। तो सी हैड बीन, सी हैड बीन, अच्छा नॉट भी लगाना है ना, चलिए इसमें नॉट हमने छोड़ लिया, अब पॉजिटिव थोड़ा सोच लेते हैं, सी हैड बीन लाइकिंग यू, सी हैड बीन लाइकिंग यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा इसका, देखिए सी का सी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और उसमें क्या हम ऐड करते हैं, हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन लाइकिंग यू। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ये सोच रहे होंगे कंपटीशन वाले स्पेशली कि इसका यूज कहाँ है, तो कंपटीशन के एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस हो और इससे क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन कैसे आता है, बड़ा आसान से क्वेश्चन आता है, कोई भी टेंस सेंटेंस दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे देगा और बोलेगा इसको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे तो आओगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको पता होना चाहिए, तब आप मुझे याद करोगे कि अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी मैम ने बताया था कि ये सेकंड वाला फिंगर है, इसी में होगा और यहाँ पे आ रहा है, फ्यूचर ये नीचे सब आता है ना, तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा था और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल भी होगा, तो आप चेंज कर लोगे ना कि अच्छा सी और विल भी तो होगा, ठीक है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि सी विल बी लाइकिंग हो जाएगा, यानी कि सी डज नॉट लाइक किस में चेंज हो जाएगा, सी विल बी लाइकिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, टेंस चेंज करने के लिए आता है। दूसरा क्या आता है कि एरर फाउंड करने के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सी विल हैव बीन लग गया है, तो कुछ बच्चे ये कर देंगे कि यही एरर है क्योंकि सी है तो हैव क्यों लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन ही होता है अगर हम किसकी बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस तरीके का ये बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंस का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप सबके लिए रेलिवेंट है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और यही आपको समझ में आ गया तो भी आप पैराग्राफ रीडिंग भी लगाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ रीडिंग में आपको टेंस तो पता होना चाहिए ना कि क्या वो मतलब, क्योंकि पैराग्राफ रीडिंग करके हमको उसका मीनिंग एनहेंस करना होता है, समझना होता है, तब तो हम आंसर देते हैं, तो मीनिंग भी समझने में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखिए कुछ लोग अभी जाना नहीं है, अभी इसमें कुछ बताना है कि क्यों यहाँ पे डू का यूज कब होता है, डज का यूज, विल और शैल हैव, इन सब का यूज क्या है और कुछ एक्सेप्शन है सॉरी, क्योंकि आप सब लोग को पता होगा कि मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो बताया ही नहीं, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज इसका मतलब नहीं है वो भी मैं बताऊंगी, और पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज, ठीक है, तो मैं अभी बता दूंगी। इससे पहले आपको सुनना है कि देखिए कुछ लोगों का आया था मैसेज मुझे कि बोर्ड क्या था, छोटा सा था मेरा, तो वो थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग को भी मज़ा नहीं आ रहा था सुनने में पढ़ने में, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने देखिए आप लोग के लिए फिर बड़ा सा बोर्ड लगवा लिया है और सारी चीज़ें क्या कर ली है, सेटअप कर ली है, तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा, बता दीजिएगा कि नया बोर्ड के साथ आपको कैसा लग रहा है और पहले जो है कि कैसा लग रहा था, ठीक है। तो मैंने आप लोग के लिए इतना सोचा है, तो आप लोग को भी क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है, और मुझे देखिए कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा क्लास फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जिसको भी इंग्लिश में घबराहट होती है, इंग्लिश देख के डर लगने लगता है, उनका डर निकल जाए, ठीक है। और अपना यूपी बिहार आपको पता ही है कि हम लोग क्या थोड़ा इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा फोबिया होता है, तो उस फोबिया को निकालना है। तो अब आपको जो भी आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा हो जिसको इंग्लिश से डर लगता हो, तो आप उसके पास ये शेयर करें, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या इवन एकेडमिक क्लासेस कर रहा हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर करें और किसी भी एक ज़रूरतमंद को मेरे से फ़ायदा हो गया, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, वो मेरे वजह से थोड़ा बहुत भी इंग्लिश सीख पाया, तो आई विल फील ग्रेटफुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये चैनल थोड़ा सा आप इसको शेयर, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और देख रहे हैं आप लोग, लेकिन जो मैं बोलती हूँ कि कमेंट करिए, तो मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रही हूँ कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप सेंटेंस मैंने पढ़ाया था, तो बोला था कि सेंटेंस के जितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, आप उसको लिख के बता दीजिए। फिर हमने कल वाली क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था, तो बोला था कि कम से कम उसमें जा करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि एक सेंटेंस लिखिए, उसमें बता दीजिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और बता दीजिए उसमें प्रेडिकेट क्या है। तो ये सब आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि इतना आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या किया कि आपको पेन कॉपी छूना ही नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। और जो मैं थोड़ा सा लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको पेन कॉपी में लिखना ही नहीं, आप क्या कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा सेशन, इसका अगर आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिख लीजिए, इसका मतलब ये होगा कि आपने जितना भी सीखा है वो सब आपको क्या हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो जरूर आप ये लिखेंगे। चलिए अभी और 2 मिनट आपको सुनना है, और सुनना ये है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में जान लीजिए कि जो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह यूज होता है, कहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, सिर्फ किसमें, अफर्मेटिव, मतलब कि सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कि वह गई, तो क्या लिखोगे, सी वेंट, ठीक है। वह आई, तो क्या लिखोगे, सी केम, ठीक है। तो सिर्फ एक जगह, जैसे एग्जाम्पल में, चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल में कि सी वेंट, गो वेंट गॉन होता है ना, तो सी वेंट, वह गई, तो ये आपका क्या, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पूरे टेंस में एक जगह ऐसा भी है कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब अपना क्या है, ओमिट होता है, यूज ही नहीं होता हेल्पिंग वर्ब का, वो भी अपना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही, ठीक है, वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जैसे कि सी नोज यू, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा एग्जाम्पल, मैं कहाँ लिखूँ इसका, यहाँ लिख दे रही हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, इरेज कर लूँ क्या, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ध्यान से सुनिए, इधर देखते रहिए, इधर उधर नहीं। देखिए हमारा, मैंने क्या कहा कि दो क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वो कौन सा है, अपना पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि सी वेंट, वो गई, सी केम, ठीक है, इस तरीके का। और पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है, वो है अपना क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अपना क्या है, अफर्मेटिव यानी कि जो सकारात्मक है, नॉट नहीं लगा है, तो जैसे कि सी नोज यू, वह आपको जानती है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव में बनाएंगे इसी का, तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि
सी डज नॉट नो यू। तो यहाँ पर देखिए डू डज यहाँ पे तो लग रहा है जैसा कि जो हमने यहाँ पे देखा था डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब तो हर जगह होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस है सब जगह हेल्पिंग वर्ब डू डज है, लेकिन एक जगह नहीं है बस, कहाँ पे, इसके अफर्मेटिव में। देखिए अफर्मेटिव यहाँ पे डू डज नहीं है ना, यहाँ पे निगेटिव बना रही है तो डू डज है, इसका इंट्रोगेटिव बना दीजिए डज, डज सी नो यू, क्या वो आपको जानती है, डज सी नो यू। तो यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, डज लगा है। फिर हाउ डज सी नो यू, हाउ डज सी नो यू, वो आपको कैसे जानती है, नो यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या हो गया, तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाकी देखिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारे एक्सेप्शन है। एक चीज और सीखना है आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो क्या लगता है फिर। तो देखिए होता ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस या फिर यस का यूज होता है, और अगर ये सिंगुलर नहीं है यानी प्लूरल है तो क्या होता है, वो भी यूज नहीं होता है। जैसे ये प्लूरल अगर होता, इसका प्लूरल बना दीजिए कि दे नो यू, वे सब आपको जानते हैं, तो दे नो यू, तो वे सब क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। तो देखिए नोज का ये एस हट गया, नो हो गया सिंपल, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे, सुनिए समझ में आ गई होगी, तो आप जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो क्लास में तो भी आप बता सकते हैं। आई विल लव टू लिसन योर फीडबैक आल्सो। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट भी करिए आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा ऑल अबाउट टेंस के बारे में था। अब मैं आपको बस 1 मिनट सुनना है, लास्ट 1 मिनट। मुझे पता है कि आप शायद बोर हो रहे हैं, मुझे फीलिंग आ रही है, सही बात है क्या। देखिए करना ये है कि अब आपको सिंपल जाना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जाइए, कोई भी सेंटेंस आपके मन में आ रहा है सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आ रहा है आपके बगल में कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो बच्चा रोता ही है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, द बेबी क्राई। अच्छा ये थोड़ा सा आप लोग के लिए हो सकता है, क्राई का क्राइज हो जाएगा, द बेबी क्राइज लाउडली। मेरे दिमाग में ये आया, मुझे लगा कि आप लोग घर में बैठ के सुन रहे होंगे तो हो सकता है कोई बच्चा रो रहा हो, तो ये आपके सेंटेंस में, आपके दिमाग में कोई भी एक सेंटेंस आए, ठीक है, उसको लिख लेना है आपको, और लिख करके जितना भी मैंने बताया है उसको चेंज करके दिखाना है। जैसे कि द बेबी क्राइज लाउडली, तो आप इसको क्या बना दोगे, द बेबी डज नॉट, अब क्राइज किस में चेंज हो जाएगा, क्राई में हो जाएगा, डज नॉट क्राई लाउडली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा नहीं भी लिख पाए तो एक प्रेजेंट लिखे, एक पास्ट और एक फ्यूचर, वो 3 सेंटेंस आप लिख दें कमेंट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है सब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। चलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।